मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 और पशुपालकों की आमदनी में इजाफा करने के लिए नए नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत की है। ये योजना पशुपालकों, किसानों और बेरोजगार युवाओं को डेयरी फार्मिंग में स्वरोजगार के लिए शुरू की गई है। मैं स्वयं भी उससे अपने आप में परिवार में गौरवान्वित होता हूँ कि हाँ, हमारी सरकार ने आकर के ये जो दूध उत्पादन के मसले पे विचार किया है और ये जिस प्रकार का निर्णय है आज और जो योजना है, मुझे मालूम है कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है। जोरदार अभिनंदन करें एक ऐसे अदिति महापुरुष के लिए जिसने समानता के लिए अद्भुत काम किया और हमारी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निमित्त बना करके उनकी जन्म जयंती के अवसर पर कामधेनु गोपालन योजना को लागू करने का काम किया है। जो 25 से ज्यादा जो गौ माताएं के लेकर के 1 यूनिट उसमें 25% अनुदान और अधिकतम 200 गाय माता अगर आप पालेंगे तो लगभग 25% गाय माता एक तरह से आपको उस आपके प्रबंधन के लिए अनुदान के रूप में दी जाएगी। और ये केवल जीवन में दूध उत्पादन के लिए हमारे प्रदेश में और अनुकूल माहौल है। योजना का मकसद बेरोजगार युवाओं को रोजगार और प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है। योजना में 36 से 42 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। साथ ही 25 से 33% तक सब्सिडी भी दी जाएगी। सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 25%, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 33% सब्सिडी मिलेगी। 1 यूनिट के लिए लाभार्थी के पास कम से कम 3.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, जहां पशुओं के लिए शेड निर्माण करना जरूरी होगा। अगर किसी व्यक्ति के पास खुद की 3.5 एकड़ जमीन एक जगह नहीं है, लेकिन जमीन एक ही तहसील में अलग अलग जगहों पर है, तो योजना का लाभ लिया जा सकता है। अगर परिवार के किसी नजदीकी रिश्तेदार के नाम पर जमीन है, तो उसकी सहमति के आधार पर भी योजना में आवेदन किया जा सकता है। योजना के तहत लाभ लेने के लिए हितग्राही को केवल एक ही नस्ल के 25 पशु पालने होंगे। इसमें देसी गाय, संकर नस्ल की गाय या भैंस, गाय और भैंस को मिलाकर नहीं रखा जा सकता। अगर मिश्रित नस्ल पाली जाती है तो सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। देसी गाय पालन पर 36 लाख रुपए और भैंस या संकर नस्ल की गाय पालने पर 42 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। लाभार्थी को पशु राज्य के बाहर से खरीदने होंगे। राज्य की सीमा के भीतर से खरीदी गई गाय या भैंस मान्य नहीं होगी। लोन 7 साल के लिए मिलेगा और पहले 3 साल तक ब्याज नहीं मिलेगा। लोन की राशि 3 किश्तों में दी जाएगी। पहले चरण में 8 पशुओं के लिए, फिर 8 और आखिरी में 9 पशुओं के लिए राशि मिलेगी। और ये आज मेरा फार्म है। 4 भैंसों से स्टार्ट किया था, हमको लोन मिला और फिर हम जानवर लाए हरियाणा से। आज की कंडीशन में हमारा दूध हो रहा है 55 से 60 किलो। मध्य प्रदेश में 22.60 मिलियन मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन होता है, जिसमें प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। और प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 707 ग्राम है, जो कि राष्ट्रीय औसत 485 ग्राम से ज्यादा है। 20वीं पशु संगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 187.5 लाख गौवंशीय पशु हैं, जो देश में तीसरे स्थान पर है। प्रदेश में कुल गौवंशों का 9.73% हिस्सा है। इसी प्रकार प्रदेश में 103.07 लाख भैंस वंशी पशु है, जो देश में चौथे स्थान पर है। और देश के कुल भैंस वंश का 9.38% मध्य प्रदेश में है। दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का पहला चरण 3 से 9 अक्टूबर 2025 के बीच चलाया गया था, जबकि दूसरा चरण 17 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ। अब तक 6,20,000 पशुपालकों के घर जाकर पशु पोषण, नस्ल सुधार और पशु स्वास्थ्य के विषय में जागरूक किया जा चुका है। प्रदेश के कई ग्रामों में संस्थागत और व्यक्तिगत प्रयासों से नस्ल सुधार कार्यक्रम प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो रहे हैं, जिसमें पशुपालक उन्नत पशुपालन कर ज्यादा दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं। ऐसे गांवों को आदर्श उदाहरण के तौर पर पेश करने और दूसरे गांवों को प्रेरित करने के लिए क्षीरधारा ग्राम योजना लागू की जाएगी, जिसमें दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, उन्नत पशुपालन को प्रोत्साहित करने और पशु स्वास्थ्य पोषण सुनिश्चितता करने के लिए पशुपालकों को जागरूक किया जाएगा। योजना को 3 सालों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। वहीं सरकार ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ब्लॉक ग्रांट योजना एवं पशुपालन, पशु विकास और गौ संवर्धन योजना के लिए 6,472 करोड़ 18 लाख रुपए मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शी सोच से आज मध्य प्रदेश नए आयाम गढ़ रहा है, जिससे प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।